तू बता भाई। हम्म चलो जी। लास्ट क्लास में जब बेटा अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या पढ़ा था बेटा? तो अपन ने पढ़ा था, मैंने आपको सिखाया था मोल क्या होता है। ए जानवर, हेलो ओ। अपन ने क्या सीखा था? मोल क्या होता है। क्या सीखा था बेटा? मोल। अब हमें ये समझ में आ गया मोल क्या होता है। उसके बाद में जो हमने सीखा बेटा, वो सीखा कि एम्यू क्या होता है। उसके बाद मैंने तुम्हें सिखाया एक एटम का मास निकालना। क्या निकालना सिखाया बेटा? एक एटम का मास निकालना सिखाया। मैंने कहा उसी के सिमिलर क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। क्या होता है? और उसी के सिमिलर क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास। आपसे कोई एक एटम का मास पूछे तो आप हमेशा एम्यू में बोलोगे। क्या बोलोगे? जैसे मैंने पूछा हीलियम का बताओ तो 4 एम्यू, और एक्चुअल मास पूछो तो एम्यू की वैल्यू रखोगे। एम्यू क्या रखोगे? आ रही बात में? मैंने कहा ऑक्सीजन का मास कितना, तो आप बोलोगे 16 एम्यू। 16 है। क्या बात सबको क्लियर हुई बेटा? और मैंने कहा था 20 तक टेबल कंप्लीट करनी है। कहां तक कंप्लीट करनी है? 20 तक। पर बहुतों ने की नहीं है, मुझे पास साफ साफ दिख रहा है। तो अगली क्लास में कंप्लीट होनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए 20 तक। आज आप हेडिंग लगाओ बेटा मोलिक्यूल। बात उठता है भाई मोलिक्यूल क्या होता है। बताओ भाई, कोई बताएगा मोलिक्यूल क्या होता है? कोई है ज्ञानी आदमी? मोलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम को ही बोलते हैं या फिर वो आपस में कंबाइन भी होने चाहिए? कंबाइन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कंबाइन, आपस में जुड़े हुए होने चाहिए, वरना तो ग्रुप ऑफ एटम ये भी है लेकिन आपस में जुड़े हुए। तो ग्रुप ऑफ एटम दोज आर कंबाइन टू ईच अदर। तो लिखो ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम दोज कंबाइन टू ईच अदर known as molecule. Group of atom those combine to each other known as a molecule. क्या ये बात सबको क्लियर हुई बेटा? अब नेक्स्ट देखो ध्यान से कि हमारे पास जो मोलिक्यूल है, जैसे कल हम एटम के लिए निकाल रहे थे, इसके लिए भी तीन चीजें निकालनी होती। मोलिक्यूल के लिए निकालना होता है मास ऑफ वन मोलिक्यूल, मास ऑफ ए। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है बेटा? मोलिकुलर मास। क्या निकालना होता है? मोलिकुलर मास से इक्वल लाइक एटॉमिक मास। मोलिकुलर मास किस जैसा होता है? एटॉमिक मास जैसा। कैसा होता है? और उसके बाद आता है बेटा ग्राम। वहां था ग्राम एटॉमिक मास, यहाँ है ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम है, इसे भी क्या बोलते हैं? मोलर मास। क्या बोलते हैं? एटम की केस में मोलर मास का नाम होता है ग्राम मोलिकुलर मास, सॉरी ग्राम एटॉमिक मास। और मोलिक्यूल के केस में क्या होता है? ग्राम मोलिकुलर मास। क्या ये बातें दोनों सबको समझ में आई क्या? कौन सी बातें मैंने समझाई बेटा, बताओ। कि मौलिक देखो एटम, पहले तो हम जैसे हमने एटम के एक एटम का मास निकाला, फिर एटॉमिक मास निकाला, फिर क्या निकाला? ग्राम मोलिकुलर मास। सेम वैसे ही हमने मोलिक्यूल के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है? क्या निकालना है बेटा? एक मोलिक्यूल का मास, मोलिकुलर मास, और ग्राम मोलिकुलर मास। अब जैसे मैंने तुम्हें सबसे सिंपलेस्ट मोलिक्यूल दिया H2, क्या दिया बेटा? तो बताओ इसका मोलिकुलर मास, एक मोलिक्यूल का मास कितना होगा? हमें पता है एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 एमयू। कितना होता है बेटा? और अगर एक हाइड्रोजन का 1 एमयू है तो मुझे एक बात बताओ बेटा, दो हाइड्रोजन का कितना होगा? 2 एमयू। क्या बात सबको क्लियर है क्या? कि दो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया बेटा? 2 एमयू। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलो। नेक्स्ट वन है बेटा मोलिकुलर मास। तो बताओ मोलिकुलर मास कितना होगा बेटा? 2। 1 एमयू से डिवाइड कर देते हैं ना, यूनिट लेस। और ग्राम मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा? 2 ग्राम पर ए मोल। और मतलब क्या होता है ग्राम मोलिकुलर मास का? कि सर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसका मतलब होता है एक, वहां था एक मोल एटम का, क्योंकि एटॉमिक मास था। और ग्राम मोलिकुलर मास है तो क्या होगा? एक मोल है मोलिक्यूल का मास। एक मोल है, आगे बात समझ में? ये क्या है? एक मोल है मोलिक्यूल का मास। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अरे बोलो तो सही। पक्का? नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे मैं तुम्हें दू N2, तो बताओ N2 के एक एटम का मास कितना है? 14। तो दो का कितना है? 28। क्या है बेटा? तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 28 एमयू। क्या लिखूंगा? तो यहाँ पे कितना लिखूंगा? 28। और यहाँ पे 28 ग्राम है।
अरे चमका क्या? तो चमकानो नेक्स्ट बताओ बेटा कि अगर मैं तुम्हारे सामने अमोनिया लिखूं, अब बताओ अमोनिया का कितना होगा? एक नाइट्रोजन का कितना होता है? एक नाइट्रोजन का 14 और 3 हाइड्रोजन, 14 प्लस 3 कितने हो गए? 17। तो हमने लिख दिया 17 एमयू, 17 है और यहाँ पे क्या आएगा? 17 और आगे क्या आएगा? 17 ग्राम है। चमका क्या? अरे बोलो। नेक्स्ट मैं तुमसे पूछूं H2O का, क्या पूछूं बेटा? तो बताओ H2O में एक ऑक्सीजन में कितना होता है? 16। दो हाइड्रोजन का 2, 16 2 18। तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूं तो क्या लिखता? 18 ग्राम है पर मोल। आगे तुम अपने आप एडजस्ट कर ही लोगे। अरे बोलो, समझ में आया क्या? हमारे काम ग्राम मोलिकुलर मास बहुत आता है इसलिए मैं उस पर जा रहा हूँ। अरे चमका क्या? अगर कोई मुझसे पूछे H2O का एक्चुअल मास बताओ तो मैं क्या लिखूंगा? 18 एमयू। क्या लिखूंगा? ये H2O का एक सिंगल मोलिक्यूल का वजन है, वो तो एक मोल मोलिक्यूल का वजन है अकेले का। एमयू की वैल्यू रखूंगा तब जाके H2O का रियल मास आएगा। H2O का क्या आएगा? अरे समझ में आया क्या? अरे बोलो बे। नेक्स्ट देखो, ये तो H2O, तो ये तो क्या था बेटा? H2O के बाद अगर आप देखोगे तो आपके पास में बेटा, जैसे मैं लूं बेटा, हाँ C2H6, इसका बताओ बेटा। C2H6 का बताओ। 24, 24 और 6 30। एक कार्बन का 12, दो कार्बन का 24 और 24 और 6 30। अरे बोलो कितना? अरे कितना? तो 30 एमयू और आगे क्या हो जाएगा? 30 और ये क्या हो जाएगा? 30 ग्राम है। अरे चमका क्या? चमकानो कौन दिक्कत? ओके नहीं तो है, कोई दिक्कत नहीं तो है। चलो जी नेक्स्ट है बेटा तुम्हारे पास में, जैसे मैंने लिखा CH3OH, इसका बताओ। कितना? एक कार्बन का कितना? उसके अंदर क्या जोड़ा बेटा मैंने? आर्यभाषण में। और इसको 12 और ये कितने हो गए बेटा? 16। कितने हो गए? 28 और 32। कितना आ गया? क्या इतना बात सबको समझ में आई क्या? किसी को कोई दिक्कत? तो सुंदर सुंदर कॉपी में कटाकट छाप दो। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, यहां तक लिख लिया सबने? अब देखो ध्यान से, हमसे किसी ने कहा HNO3 का बताओ। किसका बताओ बेटा? HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? अब बताओ HNO3 का कितना है, फटाफट बताओ। एक हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का, लेकिन 3 है तो कितने हुए? 48। सम करें तो कितना आएगा? फटाफट बोलो, सम कितना आएगा? अरे कितना आएगा? 63। कितना आएगा? और ग्राम पर मोल वाला लिख रहा हूं मैं, बाकी तो अपने आप एडजस्ट कर लेंगे हम। अरे बोलो बे। नेक्स्ट देखो बेटा, ये तो HNO3 था। H2SO4 बताओ। अरे बोलो। हाइड्रोजन का कितना? 2, सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, 4 का 64। सम करेंगे तो कितना आएगा? 98। अरे बोलो बे जानवरों। H3PO4, फॉस्फोरस का 31 होता है। इसका भी 98 यार है। अरे बोलो। तो ये आ गया 98 ग्राम है। इसका बताओ बेटा। कितना है बेटा? 78। कितना आ रहा है? 78। ना ना ऐसे लिख लो, बाहर ही लिख लेना, यहां तक कोई दिक्कत? इसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है? बहुत सिंपल सा कंपाउंड है, बहुत सिंपल सा।
और लिखना किसने कहा लिखना है? शुरू किया, कहा ही नहीं मैंने, कहा ही नहीं। 78 होता है इसका बेंजीन का। बेंजीन बहुत सिंपल सा कंपाउंड होता है, बहुत सिंपल सा क्या होता है कि सर क्या काम आता है? मैं कोई जैसे ऑर्गेनिक में बहुत काम आता है, कुछ खराब नहीं करता, मतलब ज्यादा इसमें थोड़ी बहुत बदबू आती है, और पी लो तो झाग आते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुंह से क्या आते हैं बेटा? झाग, बाकी कुछ नहीं। थोड़ा बहुत अगर ज्यादा पी लो तो मर जाते हैं, बाकी कुछ नहीं करता, बाकी कुछ भी। सिंपल सा कंपाउंड, सिंपल सा क्या है कंपाउंड, बहुत काम आता है, बहुत है। C7H8 इसका बताओ कितना? सबको समझ में आया 92 कैसे? अरे बोलो जानवरों। इसके बाद देखो ध्यान से, इसका बताओ कितना आ रहा है? 46। ये एथेनॉल है, ये कौन है? क्या काम आता है एथेनॉल? अच्छा, बेहोश करने काम आता है। ये कौन है? मेथेनॉल कौन है बेटा? इसका बिन सी कहता, ये आ रहा है ना? अरे बोलो, ये कौन है? मेथेनॉल कौन है बेटा? इनमें से एक पॉइजनस है और एक पॉइजनस है नहीं है। कौन सी पॉइजनस है? मेथेनॉल। मेथेनॉल पीने से मर जाते हैं, मेथेनॉल पीने से। तो फिर लोग पीते क्यों हैं? नहीं, पीने मरने के लिए कौन पीता है? नहीं, लोग क्या करते हैं कि मेथेनॉल को इसलिए पीते हैं क्योंकि एथेनॉल में मिलाते हैं इसको, एथेनॉल में, क्योंकि जहर भी तो एक नशा होता है, जहर भी तो एक क्या होता है? नशा। कि अगर किसी को जहर दिया जाए तो नशा, जैसे सांपों के जो जहर वहर बेचते हैं, तो सिंपल सी कहानी है, जो सांप का जहर से कोई क्या करेगा, कैसे नशे हो सकते हैं? तो सांप के जहर को आपके नर्वस सिस्टम में क्या किया जाता है बेटा? डाला जाता है। और जैसे आपके नर्वस सिस्टम में सांप के जहर को बहुत थोड़ा से अमाउंट में डालते हैं, बहुत अमाउंट में डालने मर जाओगे, थोड़े से अमाउंट में डालने पे आपका नर्वस सिस्टम क्या करेगा बेटा? बौखला जाएगा और आपको बेहोश कर देगा। क्या कर देगा? और जब आप बेहोश हो गए, यही तो चाहते हो, नशा किस लिए करते हो? बेहोश होने के लिए तो करते हो। आ रही बात समझ? तो सांप का जहर भी तो क्या है, जहर से भी नशा बनता है। तो मेथेनॉल को भी क्या किया जाता है बेटा? जो नकली जो ये हाथ से दारू बनाते बेचते हैं लोग, ये क्या करते हैं कि अपनी शराब को ताकतवर बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? कि हमारे वाले का एक पेग पीते ही लौट जाएगा, एक पेग पीते ही, ऐसी दारू बनाने के लिए वो क्या करते हैं, उसमें लिमिटेड अमाउंट में मेथेनॉल मिलाते हैं, ताकि लोग उसके कहें कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग दारू है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, और ऐसा कह के मेथेनॉल मिला देते हैं। क्या नहीं, हमारे दारू में ताकत है, वो मेथेनॉल मिलाते हैं बहुत थोड़ी सी अमाउंट में, क्योंकि मेथेनॉल भी एक जहर है। क्या है बेटा? जहर जब बॉडी में जाएगा तो ये भी तो क्या करेगा? हमारे नर्वस सिस्टम को हिट करेगा, हिट करेगा तो हमें लगेगा ये तो कड़क दारू है, तो क्या है? जबकि जहर था। क्या था बेटा? अब कभी कभी क्या होता है कि जितना मिलाना होना उससे ज्यादा मिला देते हैं, जितना मिलाना होता है उससे ज्यादा, गलती से। अब गलती से मिला देते हैं, लोग पी लेते हैं और उनको लगता है तो बेहोश हुआ है, ये क्या हुआ है? और वो कहां चला जाता है? ऊपर। कहां चला जाता है? ऊपर। क्या बात सबको समझ में आई बेटा? ये इसमें कोई एक दो दिन में आया है तो उसमें 10 क्लास को कोई 10 क्लास क्या आपका क्लियर है? अब मेथेनॉल को पी लेने से क्या होता है? वो मर जाते हैं। अब अगर मान लो किसी ने मेथेनॉल पी ली तो उसका इलाज क्या है? फर्स्ट एड इलाज क्या, मतलब सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? सही कहा। अगर किसी ने मेथेनॉल पी ली, अगर तुम्हें लगता है इसने जहरीली दारू पी ली, तो उसे पास के बढ़िया वाले ठेके से ओरिजिनल दारू लाके पिलाते रहो जब तक डॉक्टर ना आ जाए। पिलाते ही रहना है, पिलाते रुके तो मर जाएगा वो। क्योंकि जब हमारे बॉडी सिस्टम में जाता है तो मेथेनॉल खुद कोई जहर नहीं है। मेथेनॉल जब बॉडी में जाता है तो मेथेनॉल से बनता है फॉर्मिक एसिड। क्या बनता है? फॉर्मिक एसिड जहर है, मेथेनॉल कोई जहर है नहीं है। तो सिंपल सी कहानी, फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में जाता है, ये जब हमारी बॉडी में जाता है तो पेट इसको फॉर्मिक एसिड बनाता है। अब बॉडी में मेथेनॉल गया और आपने ऊपर से एथेनॉल भी पहुंचा दिया, तो हमारा पेट होता है ना, वो बड़ा डिसाइड करता है, वो एथेनॉल को पहले एक्सेप्ट करता है। जैसे तुम्हारे सामने दाल और पनीर रखते हो, तुम पनीर उठा लेते हो, तो सेम कहानी है, पेट को भी कहता है इस जहर को क्यों खाएं, नशे करते हैं, एथेनॉल लेते हैं। क्या लेते हैं?
तो पेट पहले एथेनॉल को यूज करता रहता है, मेथेनॉल को साइड में रखता है। अगर एथेनॉल खत्म हो गया तो फिर वो मेथेनॉल को यूज करना, उसे डिकम्पोज करना शुरू करेगा। तो अगर आप उसे बोतल मुंह पे लगाए रखोगे तो एथेनॉल मुंह में जाता रहेगा, इतने में डॉक्टर पहुंच जाएगा। कौन पहुंच जाएगा? डॉक्टर मेथेनॉल को पेट से बाहर निकाल देगा। मेथेनॉल जहर नहीं है, उससे बनने वाला कंपाउंड जहर है। क्या सबको समझ में आया बेटा ये? अरे बोलो। चलो जी आगे देखो बेटा, इसको जानते हो क्या? एसिडिक एसिड का विनेगर भी बोलते हैं इसे, सिरका, अचार वाला। तो बताओ इसमें इसका मोलर मास बताओ। कितना हुआ? बोलो कोई दिक्कत है? इसका वैसे नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है? ये नाम भी मैं इसलिए याद करा रहा हूँ, आगे एसिडिक एसिड लिखा आएगा तो याद होना चाहिए, एसिडिक एसिड इसको ही बोलते हैं। अरे बोलो। नेक्स्ट वन है यूरिया। क्या है बेटा? इन बॉन्ड्स को छोड़ दो, ये बॉन्ड क्या है? मैं तो तुम तो बस NH2 इसको देखो ना, इसे बोलते हैं यूरिया। कितना है? 7। ये है बेटा फॉर्मिक एसिड। क्या है बेटा? कितना है? 46। क्या सब लोग मोलर मास निकालना सीख गए? ये कुछ नाम भी याद रखने, कुछ नाम भी क्या रखने हैं? याद, काम आते हैं। क्या आते हैं बेटा? काम। क्या किसी को कोई दिक्कत है इनमें? पक्का? अरे बोलो। जैसे तुम्हें एक और दो निकाल लो जो एक बाद में काम आएंगे। जैसे मैं तुम्हें दूं HClO4, क्लोरीन का मोलर मास 35.5 होता, ध्यान रहे। 100.5 क्या? 100.5, 100.5। चलो जी, इसको कैल्शियम कार्बोनेट का बताओ बेटा। कितना आएगा? 100। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका बताओ। देखो ये कार्बोनेट है और एक हाइड्रोजन है, नाम क्या होता है? सोडियम है बाइकार्बोनेट। क्लियर है? इसका HCO3 का नाम क्या है? बाइकार्बोनेट। क्या नाम है? और इसका नाम क्या है? कार्बोनेट। क्या नाम है? आगे सोडियम का नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। अरे बोलो इसका कितना है? 84 आ रहा है सबका? तो मोलर मास निकाला तो तुम लोग सीख गए। आगे चले, छापा मारो पहले। नेक्स्ट लिखो बेटा, मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ भाई इलेक्ट्रॉन का मोलर मास क्या होगा? तो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है बेटा? 9.13 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम, यही होता है। पर ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। किसका मास है? एक इलेक्ट्रॉन का मास। तो एक एटम का मास हुआ ना, तो एक का मास नहीं चलेगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास होना चाहिए। किसका मास होना चाहिए? तो बेटा कैसे निकलेगा मोलर मास? कैसे आएगा बेटा इसका? मोल ऑफ, सॉरी, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ 1 मोल, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास, एक मास ऑफ
1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो कैसे निकालेंगे बेटा, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पता है हमें, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दे बेटा, 1 मोल 6 इंटू 10 की पावर 23 से। अरे बोलो, और जैसे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 18 और 6 के 7 और 9 और 6 कितना हो गया, 54.78 माइनस 28 और 3 कितना आ जाएगा, -5 ग्राम पर कि सर ये क्या, ये तो सेम आए ही नहीं, ये तो सेम आए ही, जबकि हमेशा सेम आ रहा था, क्योंकि बेटा बाकी सब में वो 1 एमयू के रेस्पेक्ट में थे, क्या थे बेटा, तो 1 एमयू से बहुत छोटी चीज है ना। अरे बोलो, जैसे मैं तुम्हें कहूं बेटा मोलर मास ऑफ प्रोटॉन, मोलर मास ऑफ तो हमें पता है एक प्रोटॉन का मास नियर बाई कितना है, 1 एमयू, कितना है, तो मोलर मास क्या होगा बेटा, 1 एमयू, एक प्रोटॉन का मास इंटू Na, और 1 एमयू क्या होता है, 1 अपॉन Na क्या होता है, अरे बोलो Na से Na कट के आ गया ना 1 ग्राम पर मोल। अरे बोलो, ये भी 1 एमयू, ये भी 1 ग्राम पर मोल, बाकी सब में सेम चलेगा, जो 1 एमयू से छोटा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ऐसा नहीं है। आ रही बात में, आपसे हाइपोथेटिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक एटम का मास इतना है तो उसका मोलर मास कितना है, तो हवाबाजी में नहीं आना है, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, एटम्स के लिए तो सबके लिए गारंटी है कि जो एक एटम का मास है वही मोलर मास है, बस यूनिट बदल देना, क्या बदल देना, यूनिट। बाकी अगर कोई हाइपोथेटिकल दे तो मैंने तुम्हें सिखाया है मोलर मास क्या होता है, एक मोल का मास, तो उसको Na से मल्टीप्लाई कराओ, किससे मल्टीप्लाई कराओ, क्या बात सबको चमकी क्या, किसी को कोई दिक्कत इसमें, एक छोटी बोर्ड भी दिक्कत हो तो बता दो, पक्का। टाइम क्या होगा, टाइम बताओ पहले, तो पहले आज इतना ही पढ़ेंगे, पहले करेंगे अपन कल वाले चैप्टर का जो एटॉमिक वाले का डिस्कशन।